5 दिवसीय बैंकिंग सप्ताह लागू करने की मांग को लेकर यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के आह्वान पर मंगलवार को देश भर में 1 दिवसीय राष्ट्रव्यापी बैंक हड़ताल आयोजित की गई। सरकार के साथ हुई वार्ता विफल रहने के बाद बैंक यूनियनों ने यह कदम उठाया। इस राष्ट्रव्यापी हड़ताल का असर बागेश्वर में भी देखने को मिला, जहां बैंक कर्मचारी और अधिकारियों ने हड़ताल कर प्रदर्शन किया। हड़ताल में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी बैंक, विदेशी बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक एवं सहकारी बैंकों के कर्मचारी और अधिकारी शामिल रहे। हड़ताल के चलते बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रही, जिससे आम उपभोक्ताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एटीएम सुविधाएं, चेक क्लियरेंस, नगद निकासी और जमा जैसे कार्यों पर व्यापक असर पड़ा। कई स्थानों पर बैंक शाखाएं पूरी तरह बंद रही, जबकि कुछ शाखाएं सीमित स्टाफ के साथ संचालित होती रही। बागेश्वर एसबीआई बैंक के कर्मचारी दर्शन सिंह ने बताया कि बैंक कर्मी लंबे समय से 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की मांग कर रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों पर बढ़ते कार्यभार और मानसिक दबाव को देखते हुए यह मांग पूरी तरह जायज है। साथ ही चेतावनी दी कि यदि सरकार ने शीघ्र ही मांगों पर सकारात्मक रुख नहीं अपनाया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। नमस्कार। आज मंगलवार दिनांक 27 जनवरी 2026 को हमको केंद्र सरकार द्वारा ये हड़ताल करने के लिए मजबूर किया गया। पिछले 2015 से मतलब 10 साल पूरे हो गए, तब से हमको ये झुंझुना दिया जा रहा है कि आपको 5 डे बैंकिंग दिया जाएगा, लेकिन आज तक ये हमारी मांग पूरी नहीं हुई। जबकि हमारे से बाद में काफ़ी सारे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे LIC है, उनको ये बाद में दिया, उन्होंने डिमांड करी और बाद में उनका इम्प्लीमेंट हो गया है। और हमको 10 साल हो गया, लेकिन आज करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, और 10 साल निकल जाने के बाद भी ये झुंझुना पकड़ाने में है अभी गवर्नमेंट, और कि ये आपको दिया जाएगा 5 डे बैंक, लेकिन आज तक नहीं दिया गया। और रही बात कस्टमर को जो परेशानी हो रही है, उसके लिए हमने कहा है कि हम 40 मिनट सुबह 9 बजे से या 9 बजे से हम 40 मिनट हम एक्स्ट्रा काम कर लेंगे, और जो हमारा जो शनिवार का, जो सारे शनिवार का नुकसान हो रहा है वो हम 40 मिनट में कवर कर लेंगे। हर दिन 40 मिनट एक्स्ट्रा करके हम दे देंगे। अब अगर गवर्नमेंट इस तरीके से भी अगर नहीं मानती स्ट्राइक करके, फिर आगे हमने और लंबा सोचा है, जो हमने की सोचा है कि इंडेफिनिट स्ट्राइक की ओर हम देखेंगे इसमें। लेकिन जहाँ तक है कि इस बार काफ़ी ज़्यादा जो सारे बैंक हैं PSB के और जो अन्य विदेशी बैंक हैं, प्राइवेट बैंक हैं, वो भी काफ़ी मात्रा में इस बार शामिल हुए। 8 लाख बैंकर इसमें शामिल हुए हैं। और इस तरह से हम चाहते हैं कि कम से कम हमारी ये मांग ली जाए, ताकि जो 9 मांगें हैं वो तो चलो धीरे धीरे अगले बाइपल्टाइट सेटलमेंट में पूरी भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हमारा ये प्लान है, अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है, उसे नहीं चेतती है, नहीं समझती है, इसके बाद भी फिर हम और आगे 4-5 दिन की या 2 दिन की स्ट्राइक हम ऐसे करेंगे, जिससे कि गवर्नमेंट को हमारी मांगें माननी पड़ेगी। ये फाइनेंस सेक्टर है, ये मतलब इकोनॉमी की रीढ़ है, और अगर इस रीढ़ को तोड़ोगे तो देश जो होगा आर्थिक रूप से कमज़ोर हो जाएगा। ये चीज़ें इनको समझनी चाहिए। हमें हड़ताल करने का कोई शौक़ नहीं है। इससे पहले जितनी भी बार है हमने हड़ताल करनी चाहिए, हर बार हमने वापस ली, गवर्नमेंट ने आश्वासन दिया। इस बार भी गवर्नमेंट आश्वासन दे रही थी, लेकिन हम नहीं माने। ये आप मतलब पिछले 10 सालों से हमको आश्वासन दे रहे हैं।